एनडीए विधायक दल के नेता चुने गए नीतीश कुमार कल 10वीं बार सीएम पद की लेंगे शपथ। कल पटना में गांधी मैदान में भव्य शपथ समारोह। राज्यपाल से मिलकर नीतीश कुमार ने सौंपा इस्तीफा। 202 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए सम्राट चौधरी। विजय सिन्हा बने उपनेता। विधायक दल के नेता चुने जाने पर बोले सम्राट चौधरी, पार्टी ने बड़ा दायित्व दिया, बिहार का विकास करेंगे। मंत्री बनने के सवाल पर बोले बीजेपी नेता रामकृपाल यादव, मैंने हर जगह काम किया, पार्टी जो तय करेगी वो करूंगा। कल शपथ ग्रहण होने के बाद सभी वादों को पूरा करने की होगी शुरुआत। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विपक्ष पर निशाना, कहा कांग्रेस सिकुड़ती जा रही पर हेकड़ी कम नहीं हुई। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले कांग्रेस अब बोझ बन गई, अपने साथियों को नुकसान पहुंचा रही है। रोहिणी आचार्य के समर्थकों ने पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर किया हंगामा। संजय यादव का पुतला फूका। लालू से संजय यादव को बाहर निकालने की मांग की। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना में खींचतान जारी। एकनाथ शिंदे ने सीएम फडणवीस के प्रोग्राम से बनाई दूरी। शिवसेना नेताओं को तोड़कर बीजेपी में शामिल करने से नाराज हैं शिंदे। कांग्रेस से बैठक के बाद बोली सुप्रिया सुले, मौजूदा हालात पर विस्तार से चर्चा हुई। 8 से 10 दिन में सब स्पष्ट हो जाएगा। स्थानीय को लेकर चुनाव आयोग का बॉम्बे हाईकोर्ट में जवाब। स्थानीय निकाय चुनावों के लिए वीवीपैट अनिवार्य नहीं है। समाजवादी पार्टी ने बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने का किया ऐलान। मुंबई की 150 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के लिए कुछ नहीं किया। सपा प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी बोले कांग्रेस को उसके घमंड ने डुबोया। पुणे जमीन घोटाले में पार्थ पवार को बड़ी राहत। मुठे कमेटी ने पार्थ पवार को अप्रत्यक्ष रूप से क्लीन चिट दी। जांच कमेटी ने घोटाले के लिए अमेडिया कंपनी के डायरेक्टर दिग्विजय पाटिल, सब रजिस्ट्रार रविंद्र तारू और शीतल तेजवानी को जिम्मेदार ठहराया। तीनों के नाम एफआईआर में भी मौजूद। पार्थ पवार को क्लीन चिट मिलने पर कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना। विजय वडेट्टीवार बोले सरकार की जांच सिर्फ दिखावा थी, घोटाले की होनी चाहिए न्यायिक जांच। सपा विधायक मोहम्मद जियाउद्दीन का बड़ा आरोप, अतीक की तरह आजम खान को मारना चाहती है सरकार। एक आजम मरेगा तो 1000 आजम खान पैदा हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दबाव में अब तक 28 लोगों की जान गई। सीएम ममता ने लगाया आरोप। कोर्ट में पेश किया गया। गैंगस्टर अनमोल विश्नोई आज दोपहर ही अमेरिका से भारत पहुंचा था। फर्जी पासपोर्ट की मदद से अमेरिका पहुंचा था अनमोल। भानु प्रताप के नाम से दाखिल हुआ था। एनआईए की जांच में खुलासा। 13 दिन तक ईडी कस्टडी में अल-फलाह यूनिवर्सिटी का चेयरमैन जवाद सिद्दीकी। 25 ठिकानों पर रेड में मनी लॉन्ड्रिंग के अहम सुराग मिले। एटीएस की जांच में डॉक्टर अदील के फोन से हनी ट्रैप के खेल का भंडाफोड़। कई लड़कियों के फोटो और वीडियो मिले। दूसरे डॉक्टर्स को फंसाने की तैयारी में था आरोपी। डॉक्टर शाहीन और परवेज के नेटवर्क पर भी एनआईए की नजर। लखनऊ मेडिकल कॉलेज में भी पूछताछ। दोनों के दस्तावेज भी खंगाले गए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अमेरिकी रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा। भारत के राफेल को बदनाम करने के लिए चीन ने बड़े पैमाने पर रची थी साजिश। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। आतंकियों को घुसपैठ करने की खबर मिली थी। केंद्र सरकार पर भड़के जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, हमें कहा था खून खराबा नहीं होगा, लेकिन ये अब भी जारी है। ओवैसी ने भी उमर अब्दुल्ला के साथ सुर में सुर मिलाए। कहा आतंकी हमलों के लिए सरकार जवाब दे। आतंकी उमर के वीडियो को लेकर ओवैसी ने केंद्र सरकार को घेरा। वीडियो 6 से 7 महीने पुराना, इसे किसी ने क्यों नहीं देखा। 5 दिन के भारत दौरे पर अफगानिस्तान के मंत्री नूरुद्दीन अजीजी कई अहम बैठकों में लेंगे हिस्सा। राहुल गांधी के खिलाफ टॉप ब्यूरोक्रेट्स का ओपन लेटर। संवैधानिक संस्थाओं पर लगाए आरोपों की निंदा की। आंध्र प्रदेश में नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी कामयाबी। 7 को किया ढेर। सीमा पर 50 से ज्यादा नक्सली पकड़े गए। इरिगेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मिले सीएम योगी। सिंचाई और जल संसाधन से जुड़ी परियोजनाओं की रूपरेखा पर अपडेट लिया। छत्तीसगढ़ में दिसंबर से 200 यूनिट तक बिजली बिल आधा करने के फैसले पर कांग्रेस नेता भूपेश बघेल का तंज। सीएम ने जो घोषणा की वो ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। उत्तराखंड में धामी सरकार की नीतियों का कमाल। देश भर में लघु खनन सुधार के मामले में दूसरा स्थान हासिल किया। केंद्र से 200 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि मिली। अवैध खनन पर सीएम के कड़े रुख से हुआ फायदा। पारदर्शी नीतियों से राजस्व में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। अन्य राज्य भी अपना रहे धामी का खनन मॉडल। यूपी एटीएस को मिली बड़ी सफलता। नोएडा से फर्जी रॉ अधिकारी को किया गया गिरफ्तार। वाराणसी में दाल मंडी में प्रशासन की कार्रवाई का विरोध। ध्वस्तीकरण के खिलाफ व्यापारियों ने बंद बुलाया। लखनऊ में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ अभियान तेज। चेकिंग अभियान में खुद शामिल हुई मेयर सुषमा खरकवाल। कहा जो कागज दिखाएगा वही हिंदुस्तान में रहेगा। मुरादाबाद में यूनिवर्सिटी बनी जंग का अखाड़ा। छात्राओं के 2 गुटों में जमकर चले लात घोंसे। पंजाब के गुरदासपुर में चौंकाने वाला मामला। घरेलू विवाद को लेकर रिटायर्ड सैनिक ने पत्नी और सास को मारी गोली, खुद भी किया सुसाइड। हरियाणा के नूह में शादी समारोह में हंगामा। स्टेज पर महिला डांसर के साथ अभद्रता और मारपीट। कर्नाटक के बेलगावी में 3 युवकों की मौत। अंगीठी जलाकर कमरा बंद कर सो गए थे तीनों। भोपाल में नकाबपोश बदमाशों ने कैफे में की तोड़फोड़। 2 दर्जन से ज्यादा युवकों ने कर्मचारियों को भी पीटा। महाराष्ट्र के पालघर में गद्दा कंपनी में लगी आग। कई मजदूरों के झुलसने की आशंका। भारतीय रुपए में 2 पैसे की मामूली बढ़त। $1 का भाव 88 रुपए 58 पैसे। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 513 और निफ्टी 142 अंक कुचला।